बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोहि अखिया प्यासी। जब एक मनुष्य वो ईश्वर अभिलाषी, उसके अंदर ईश्वर को जानने का ये इच्छा जागृत होता है, वह ईश्वर को देखने का इच्छा जागृत होता है, तो अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से यही मांग करता है कि हे नाथ, ये नैन मुझे आपको देखने के लिए तरस रहा है, अब मुझे दर्शन दो प्रभु। यानी उसके अंदर दर्शन की उठती है अभिलाषा, प्रभु को देख लेने की चाहत है। प्रभु के देख लेने मात्र से वह प्रफुल्लित जन्मों जन्मांत तक का उसके अंदर विकारी नष्ट हो जाता है। अगर ये मन के भीतर ये बेचैनी उठ जाए तो उसके अंदर का वो आत्मा तृप्त हो जाता है और वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। वह ईश्वर में एक आकार हो जाता है। उसके अंदर वो ईश्वर से एक आकार हो जाने का इच्छा जागृत हो जाता है कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दे। ये जन्मों जन्मान से अखियाँ प्यासी है, आपके दर्शन पाने के लिए मुझे दर्शन दे और अपने आप में मुझे मिला ले। सजनों, प्रभु का दर्शन ही एकमात्र निदान है। वह ईश्वर का देख लेना, वह ईश्वर में मिल जाना ही एकमात्र निदान है, एक उपचार है जिससे जीव अपने जीवन को समस्त दुखों का अंत कर लेता है, अपने जीवन को समस्त दुखों का समाप्त कर सकता है। हमारे महापुरुष ने स्पष्ट शब्दों में उद्घोष किया है, अगर अपने जीवन में दुखों का अंत करना चाहता है, तो अगर अपने जीवन में समस्त सुखों का शाश्वत आनंद लेना चाहता है, तो एकमात्र ईश्वर को जान लेना, एकमात्र प्रभु को अपने घट के अंदर साक्षात कर लेना। जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे तब तक आप अपना जीवन में वह शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए अगर मनुष्य सुखी चाहता है तो अपने घट के अंदर वह परमात्मा को दीदार करे। जब तक ईश्वर को जाने बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तब तक जिंदगी में शांति की कल्पना नहीं हो सकती है। एक इंसान कहे कि जीवन में शांति, आज़ाद, सुखी आ जाए और मैं ईश्वर का दर्शन न करूं, ईश्वर के अनुभूति मेरे जीवन में नहीं हो, तो ये हो नहीं सकता है, ये सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकता है जब तक वह जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करेंगे। तो सांसारिक सुख को तो अभिलाषा वो पूरा हो जाएगा, एक साधन मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं मिल पाएगा, वो शाश्वत सुख नहीं मिल पाएगा। वो जब तक हम वो शाश्वत शिव को नहीं जानेंगे तब तक मुझे जीवन में वो शाश्वत सुख आनंद नहीं मिल सकता है। और संसार का सुख क्या, वो क्षणिक सुख है। संसार का सुख एक क्षणिक सुख है। आज सुख है तो कल दुख है, आज सुख है तो कल दुख में परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन अगर
जीवन में वह शाश्वत सुख परम आनंद चाहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान को जीवन में वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी गुरु के शरणागत होकर के उस ब्रह्म को जीवन में साक्षात करना ही होगा, तभी उस परम आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जीवन भर हम भटकते रह जाएंगे। जीवन भर मेरा ये बेचैन, एक तरह से बेचैनी होते रहेगा जब तक वह शांति को नहीं पाएंगे। मेरा जीवन में शांति नहीं आ सकता है। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सब तबहि। एक जीव जब भगवान के शरण में चला जाता है तो उसको जन्मों जन्म का कर्म संस्कार वो भस्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि एक जीव जब मेरे सामने आ जाता है, मेरे सन्मुख आ जाता है, तब एक जीव मेरे समक्ष आ जाता है तो मेरे दर्शन करने मात्र से उसके जन्मों जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है, उसके जीवन का दुखों का अंत हो जाता है। एक जीव जब प्रभु का दर्शन कर लेता है, प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, अपने कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अपने जन्मों का बंधनों से आज़ाद हो जाता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। सजनों, अगर वह शाश्वत सुख आनंद पाना है तो जीवन में सच्चे सतगुरु के शरणागत हो जाइए। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में शरणागत होकर के वह ईश्वर को जाने, उस ईश्वर को देखे, उस ब्रह्म को साक्षात अपना जीवन में करके अपना जीवन शिवमय, सुखमय, आनंदमय बनाएं। बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय।